की नगरी देवघर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और भक्तों के इस उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने भी मुकम्मल तैयारियां कर रखी है। श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचे हुए हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ अर्घा बना हुआ है और अर्घा के माध्यम से ही तमाम श्रद्धालु अपने जल को अर्पित कर रहे हैं। और इस बीच तमाम तस्वीरों को भी आप देख पा रहे हैं जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से अन्य देश के अन्य राज्यों से भी कांवर लेकर के भगवान बैद्यनाथ पर जल अर्पण करने के लिए आ रहे हैं, कांवर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालुओं का व्यापक व्यवस्था भी इस दौरान किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ देवघर से बनी हुई है। रुचि, श्रद्धालुओं के तांता लगा हुआ है, बढ़ चढ़ करके श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से वहां पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं से भी खुश नजर आ रहे हैं। अभी की क्या कुछ तस्वीरें? तो सहयोगी रुचि से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरों को भी जरा दिखा दें आपको कि हाथों में जोत लेकर के जो जहां है वहीं से बाबा बैजू को आरती कर रहा है, उन्हें जोत दिखा रहा है। जो जहां है वहां से प्रणाम कर रहा है और निरोगी काया और संतोष का एक वरदान भी मांग रहा है भगवान भोलेनाथ से। हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। दूर दराज से देश के अन्य राज्यों से रुचि श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, नंगे पैर पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं से भी खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल निशु, देखिए कांवरिया पथ की तस्वीर साझा कर रहे हैं जहां की हजारों की संख्या में, हजारों क्या लाखों की संख्या में इसी पथ से कांवरिया जो हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। दो छोटे छोटे जो कांवरिया हैं, शिव भक्त हैं, वो भी जा रहे हैं। तो एक जत्था जो है कांवरियों का लगातार यहाँ से 24/7 कर सकते हैं, 24 घंटे यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। और चाहे यूपी की बात हो, बिहार की बात हो, युवकों में भी खासा क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए? MP मैयर से, सादापुरी। इधर आइए, आप कहाँ से आए? हम आए हैं छत्तीसगढ़ से, कोरबा जिला से। MP हो छत्तीसगढ़ से। और आप? मैयर, MP मैयर धाम। चलिए देखिए, युवाओं में क्रेज हो, महिलाओं में हो, बच्चे हो, ये सभी जो हैं आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बोल बम और हर हर महादेव के नारे से है जो ये बाबा नगरी है वो गुंजायमान हो रहा है। भजन कीर्तन करते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक दूसरी ओर देखिए, कांवरिया अगर विश्राम करना चाहें तो वो विश्राम भी कर सकते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात इन्हें निःशुल्क सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। तो ऐसे में ये महिलाएं जो हैं, चलिए एक पहले किशोर है, कहाँ से आए हो बाबू? मैं वेस्ट बंगाल, आसनसोल। आसनसोल से, वेस्ट बंगाल से हो आप? हाँ, कब चले थे? ये परसों चले थे। थकान हो रही है अभी? हाँ, थोड़ा बहुत। आके कैसा लग रहा है? आके तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ। तो बाबा नगरी में आकर के किसे अच्छा नहीं लगेगा। और भक्ति में ऐसे ही नहीं कहते हैं निशु की भक्ति में शक्ति होती है। और ऐसे में देखिए यहाँ का भी दृश्य दिखाना चाहेंगे जहाँ की कई कांवर यहाँ पर रखे जाते हैं और फिर इसके बाद कांवर ये लोग उठाती हैं। इधर देखिए, आप कहाँ से आई हैं? डोमचाच, कोडरमा से। कोडरमा डोमचाच, झुमरी तिलैया। सोमवारी को जल चढ़ाएंगे जी। अच्छा, तो सोमवारी को जल चढ़ाएंगे। चूंकि कल पहली सोमवारी है, ऐसे में भक्तों का तांता जो है, गुरु पूर्णिमा का चले हैं हम लोग जी। गुरु पूर्णिमा को चली थी और ऐसे में सोमवारी को ये जल चढ़ाने वाली हैं। दूसरी ओर हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि देखिए कैसे कांवरिया जो है वो जब थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं। क्या नाम हुआ? रावेंद्र द्विवेदी। कहाँ से आए? चित्रकूट से। चित्रकूट से जी। हम बाबा नगरी में अच्छा लग रहा?
तपोभूमि से आए हैं तो अच्छा लगेगा ही यहाँ पे। और बाबा का धाम वैसे ही बड़ा प्यारा होता है, भक्तों के लिए बाबा हमेशा अपने द्वार खुले रखते हैं। यहाँ की व्यवस्था ठीक लग रही है? व्यवस्था एक नंबर है यहाँ की सरकार की जो व्यवस्था है काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के सेवा शिविर लगे हैं ये कांवरियों के लिए विशेष है। इससे कांवरियों को रिलैक्स मिलता है, चलते चलते कांवरिया थक जाता है, तो जब थोड़ा बहुत शिविर मिल गए हर तरह की सुविधाएं होते हुए सब आराम से रिलैक्स लेके खाते पीते सोते जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन हो या फिर अलग अलग समाज सेवी ये हेमंत सोरेन कल बोलिए कि झारखंड में भी सुविधा यहाँ सुविधाएं दी गई हर संभव में। बहुत अच्छा है, लेकिन झारखंड में दिए, समझे? कैसा व्यवस्था? नहीं, पिछले साल में आया था तो उतना भी अच्छा व्यवस्था नहीं था, लेकिन इस साल व्यवस्था काफी अच्छा है। अब बिहार से ज्यादा अच्छा ही है, एकदम ज्यादा अच्छा है इस साल। इस बार अच्छा लग रहा है। और देखिए कांवरियों का जत्था लगातार जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, बोल बम के नारे लग रहे हैं। और देखिए कई ऐसे भव्य कांवर जो है वो सजे हुए जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, राजस्थान की बात हो, आसाम की बात हो, तो अलग अलग प्रदेश से जो कांवर है वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से वो जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से। बाबा का भजन उजन भी आता है ना? आइए करता है। आइए करता है, तो एक लाइन गुनगुना दीजिए। एक लाइन गुनगुना दीजिए। बोल बम किनारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चूंकि थके भी हैं और इतनी थकान 120 किलोमीटर लगभग 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा और थकान भरी यात्रा के बाद ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस उम्मीद से कि सोमवारी के दिन बाबा पर जलाभिषेक हो जाए, जलार्पण हो जाए। और इसके लिए लगातार जो है चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, वो सभी देखिए कांवर अलग अलग जगह से अलग अलग कांवर जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो कहाँ से आई दीदी? तो देखिए बोल नहीं पा रही हैं। गया जिला से। अच्छा, कितने लोग हैं? 8 आदमी 10। चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए ऐसे कांवरियों का जत्था जो है वो धीरे कांवरियों धीरे आगे की ओर बढ़। चेहरे पे थकान है तो विश्वास भी बहुत है। अगर कांवरियों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं तो आस्था की मजबूत दीवार भी बहुत है। और ऐसे में कठिन विश्वास है, कठिन परिश्रम के बाद ये पूरा विश्वास है कि बाबा बैजू इस बार जो समस्या है उससे जरूर निजात दिला देंगे, अपनी विशेष कृपा जरूर बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए। तो कांवरिया कांवर लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी यात्राएं करके, लेकिन मन में एक विश्वास भी दिख रहा है, मन में उमंग है, मन में उत्साह है। अब बाबा नगरी में जो भी जाता है चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है, एक बड़ा भरोसा जरूर रहता है कि बाबा के पास आ गए हैं, बस सब कुछ सही हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।